नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है हमारे सामने सीरिया से। अमेरिका ने यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की है और काफ़ी ह्यूज सर्जिकल स्ट्राइक ये आप मान सकते हैं। और इस सर्जिकल स्ट्राइक में आईएस मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवेंट का जो चीफ है उसे डेड कर दिया गया है, उसे मार गिराया गया है। यहाँ पे अल कुरैशी जो है वो सीरिया में मारा गया है। समझेंगे इस वीडियो में ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है और आईएसआईएस के बारे में भी कुछ जानेंगे, तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। स्टडी ग्लोज के मोबाइल एप्लीकेशन पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे रेफरल कोड को यूज़ करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको स्टडी ग्लोज का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज यूपीएससी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि यूपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन भी हमारे सामने आ चुका है। तो आज ही आप विजिट करें स्टडी ग्लोज का मोबाइल एप्लीकेशन। अब चूंकि ये ऑपरेशन जो है वो हुआ है सीरिया में, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, आपको कैपिटल बतानी है सीरिया की, राजधानी जो है सीरिया की वो क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, कायरो, बैरूत, दमेस्कस या फिर रियाद। सही उत्तर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में और इसका राइट आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो में। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे इस तरह से आर्टिकल हमारे सामने आए हैं। आईएसआईएस लीडर कुरैशी किल्स हिमसेल्फ ड्यूरिंग सीरिया रेड यूएस से। यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि इतनी प्रेशराइज सिचुएशन में डाला गया उस पूरे रीजन को कि इस इंसान ने, जिसका नाम था अल कुरैशी, जो प्रेजेंट टाइम पे आईएसआईएस का चीफ था, उसने खुद को सुसाइड बॉम्ब से उड़ाया है। और टोटल 13 लोगों की यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, मतलब 13 लोग जो है वो मरे हैं, जिसमें 4 इसकी पत्नियां हैं और कुछ बच्चे हैं और भी कुछ लोग जो हैं वो मरे हैं। हाल ही में अमेरिका ने काफ़ी बड़ा ऐलान भी किया है कि उसने खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के सरगना अबू इब्राहिम अल कुरैशी, जो इसका पूरा नाम है, उसको मार गिराया है। और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का ये दावा भी है कि अबू जो इब्राहिम है, नॉर्थ वेस्ट जो सीरिया है में आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ जो काउंटर मिशन है उसमें मारा गया है। तो ये क्लेम किया है यूएसए ने। और ऑब्वियस सी बात है, यूएसए ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है तो सारा क्रेडिट जो है वो यूएसए ही लेगा। देखिए, यहाँ पे पेंटागन ने भी इस चीज़ को पुष्टि करी है कि अमेरिका ने जो विशेष अभियान चलाया है वो सक्सेसफुल हुआ है। ये सफलतापूर्वक अब ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। जो काउंटर टेररिज्म मिशन है ये नॉर्थ वेस्ट सीरिया के पार्ट में चलाया गया था। यहाँ पे पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जो हैं, जिनका नाम है जॉन किर्बी, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि यूएस सेंट्रल कमांड के कंट्रोल में यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने बुधवार शाम को नॉर्थ ईस्ट जो सीरिया है, उत्तर सीरिया में आतंकवाद विरोधी जो अभियान है, काउंटर टेररिज्म जो एक मिशन है वो चलाया। और ये मिशन जो है सफलतापूर्वक हमारे सामने आया है। कोई भी अमेरिकन व्यक्ति की कैजुअलिटी नहीं हुई है, मतलब अमेरिकी सैनिक जो गए थे उनकी कैजुअलिटी नहीं हुई है, उनकी मौत नहीं हुई है। और इस पूरे ऑपरेशन में टोटल 13 लोगों की जो मृत्यु है वो हुई है। और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अपने ट्वीट में भी दी है। यहाँ पे आप इनका ट्वीट देख सकते हैं, लास्ट नाइट एट माई डायरेक्शन। तो यहाँ पे यूएसए ने खुद क्लेम किया है इस पूरे क्रेडिट को। तो लास्ट नाइट माई डायरेक्शन यूएस मिलिट्री फोर्सेज सक्सेसफुली अंडरटुक ए काउंटर टेररिज्म मिशन operation thanks to the bravery of our armed forces we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashmi al-Qureshi the leader of ISIS। तो यहाँ पे इन्होंने इसको ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन भी दी है और पूरा क्रेडिट भी लिया है। ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप मान सकते हैं यूएस के लिए, स्पेसिफिकली जो बिडेन के लिए। और यहाँ पे इस ऑपरेशन को इन्होंने खुद लाइव भी देखा है। आपने देखा होगा बराक ओबामा ने जब एबटाबाद में लादेन मारा गया था तब उसे लाइव देखा था। ट्रंप ने जब आईएसआईएस का पहले जो बगदादी चीफ था उसको मारते समय भी उस ऑपरेशन को पूरा लाइव देखा था। तो इन्होंने इस चीज़ को भी पूरा लाइव देखा है और काफ़ी अपने कंट्रोल के आधार पर, अपने डायरेक्शन में ये जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल किया गया है। अब लोकेशन की बात करें तो देखिए, ये है हमारी शान, हमारा भारत। और यहाँ से आपको वेस्टर्न साइड में मिलेगा एक देश जिसका नाम है सीरिया। यहाँ पे सीरिया स्थित है, मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है। और इसकी कैपिटल हमने आपसे क्वेश्चन में पूछी थी, इसकी कैपिटल का नाम है डेमेस्कस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। और ये जो ऑपरेशन हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट में इस जगह पे हमें देखने को मिला है, जहाँ पे आईएसआईएस का चीफ जो है अल कुरैशी वो मारा गया है। उसने खुद को सुसाइड बॉम्ब से उड़ाया है। देखिए, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी कौन है। देखिए, 2004 में इराक के बूका में अमेरिका द्वारा संचालित एक कैंप में इसको पकड़ लिया गया था, इसे कैद कर दिया गया था। लेकिन बाद में फिर ये भाग छूटा वहाँ से। और ख़बरों के मुताबिक ये कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुका था आईएसआईएस में। आईएसआईएस की स्थापना की गई थी 1999 के अंदर। और ये एक बहुत ही खूंखार टेररिस्ट ग्रुप माना जा सकता है। और अब ये काफ़ी डिक्लाइन स्थिति में पहुँच चुका है। स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो इस मिडिल ईस्ट के पार्ट में
अफ्रीका में भी हमें ISIS देखने को मिलता है, लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट का जो ये पार्ट है, यहाँ पे ISIS का अब नामो निशान बहुत कम देखने को मिल रहा है, और आने वाले सालों में आपको कंप्लीटली यहाँ से बिल्कुल रिमूव देखने को मिलेगा ISIS, जो पूरा एक टेररिस्ट ग्रुप है वो। एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि ISIS का जो पूर्व चीफ था, जिसका नाम था अबू बकर अल बगदादी, उसका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था ये अल कुरैशी। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि यजदी समुदाय के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मारे गए थे पूरी दुनिया में, तो समय इस आतंकवादी संगठन का जो कंट्रोल था वो इसी व्यक्ति अल कुरैशी का हाथ में था। और 2019 में जब ISIS का पूर्व चीफ, जिसका नाम था अबू बकर अल बगदादी, वो मारा गया था, उसके बाद में 2019 के बाद में इस ISIS की कमांड जो है अल कुरैशी ने संभाल ली थी। और आपको पता है 2019 में अक्टूबर का ये आर्टिकल है BBC का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अबू बकर अल बगदादी IS लीडर डेड आफ्टर US रेड इन सीरिया। अब इस समय USA के प्रेसिडेंट जो थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ऑपरेशन को पूरा अपने डायरेक्शन में लॉन्च किया था, और अबू बकर अल बगदादी जो ISIS का चीफ था वो मारा गया था। उसने भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से खुद को सुसाइड बम से उड़ाया था, और लोग टोटल जो है 21 लोगों की मौत हुई थी। तो ये भी सेम सिचुएशन हमें देखने को मिली है। आपको ये जरूर ध्यान रखनी है कि ISIS के जो टेररिस्ट हैं वो ऑपरेशंस में काफ़ी कम पकड़ में आते हैं, या खुद को ही सुसाइड करके उड़ा लेते हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है। और जब ये खबरें आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में ISIS के चीफ को मारा गया है, तो इस तरह के स्टेटमेंट हमें देखने को मिले थे। बगदादी's डेथ इज अ मेजर विक्ट्री फॉर मिस्टर ट्रंप एज ही फेसेस हैवी क्रिटिसिज्म। तो उस समय क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया है, जो उत्तरी सीरिया है, उससे अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने पर अपने फैसले को आगे बढ़ाया था, और इस वजह से कहीं ना कहीं इनके इम्पीचमेंट तक की बात आई थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उस समय सिचुएशन थी नहीं। तो ये भी मेजर विक्ट्री थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हालांकि वो पावर में फिर से नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी अमेरिका ने ही इस अबू बकर अल बगदादी की मौत का जो क्रेडिट है वो लिया था। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो महिलाओं और बच्चों को लाउड स्पीकर से ये चेतावनी दी गई कि ये जो पूरा रीजन है ये 2 घंटे पहले खाली किया जाए, और इस ऑपरेशन को बाद में फिर शुरू किया गया। अब जैसे ही शुरू होता है ये ऑपरेशन, 2-3 ग्रेनेड जो है इस घर के ऊपर दागे जाते हैं। ये घर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह का ये घर दिखता है, और यहाँ पे कुछ ग्रेनेड दागे गए। बाद में पूरी तरफ से, चारों तरफ से हेलीकॉप्टर के थ्रू इस घर को घेर लिया गया, और जब कुछ सैनिक जो है हेलीकॉप्टर से नीचे इस घर में उतरने लगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका हुआ, और टोटल 13 लोग यहाँ पे मृत पाए गए। और देखिए प्रेजेंट टाइम पे जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। ये अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ी सफलता है। ओसामा बिन लादेन और अल बगदादी को मार गिराने के बाद में कई दिनों बाद हमें इस तरह का ऑपरेशन देखने को मिला है, और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है सक्सेसफुली। इसके पीछे अमेरिका का ये भी तर्क है अपने स्टेटमेंट में कि ये कदम अमेरिकी लोगों और साथ ही दुनिया को सुरक्षित करने के मकसद से उठाया गया है। फॉर द सेफ्टी वर्ल्ड के लिए ये जो ऑपरेशन है वो चलाया गया था, जिसमें ये सफलता हमें मिली है। सो फाइनली ISIS का चीफ, जो दूसरा चीफ बना था अल कुरैशी, वो भी अब मर चुका है। तो मिडिल ईस्ट में ISIS का सफाया हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। तो खैर ये था इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।